हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो झारखंड GGLCCE के एग्ज़ाम में आपको पेपर 3 भी पेपर होने वाला है। तो पेपर 3 में आपको 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर कहने का मतलब कि इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फॉर PDF एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग ऑन ए कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम। तो कंप्यूटर को पावरिंग अप करने के लिए, मतलब सिस्टम, जब कोई भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ऑन करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाने का जो समय होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बूटिंग दो तरह का होता है, ये याद रखना। एक होता है हमारा वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। दो तरह का बूटिंग होता है, एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग कब कहते हैं? वार्म बूटिंग कहने का मतलब हो गया जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। तो जो रीस्टार्ट का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का कहने का क्या मतलब हो गया? कोल्ड बूटिंग का मतलब हो गया जो कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ मोड से स्विच ऑन करने तक का जो प्रोसेस होता है, यानी कि शटडाउन से ऑन करके ऑपरेटिंग सिस्टम के तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या पूछा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F1 की इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में F1 की का यूज क्या है? F1 की का क्या यूज करते हैं? F1 क्या है? एक फंक्शन की है। फंक्शन की होता है, तो पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F1 जब हम प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है? हेल्प विंडो को ओपन करता है। हेल्प विंडो जो होता है उसको ओपन करता है। तो एग्जाम में जो है शॉर्टकट की के बारे में भी आपसे सवाल बहुत सारा आ सकता है, इसीलिए कुछ शॉर्टकट की को अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो एक है हमारा कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 का यूज क्या होता है? कंट्रोल प्लस F1 का यूज होता है जो भी स्लाइड टास्क पैनल को क्लोज और रीओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रीओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज करते हैं। F5 भी क्या है? एक फंक्शन की है। तो F5 क्या है? F5 का यूज क्या होता है कि प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं, शॉर्टकट की है। इसी की जगह अगर आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज करो, शिफ्ट प्लस F5 का, तो शिफ्ट प्लस F5 में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन को, ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है उसको करंट स्लाइड से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, F5 का यूज करोगे तो स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, और करंट स्लाइड से हमें चाहिए तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज करना है। एक होता है स्केप की का यूज क्या है? प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए हम लोग स्केप की का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और शॉर्टकट की है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म से भी सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो कुछ फुल फॉर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स। हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो ये हम लोग यूज करते हैं HTTP। ठीक है, अब इससे पहले के सवाल में मैंने आपको बोला था क्या कि फुल फॉर्म आपको याद रखना है।
तो HTTP जो भी फुल फॉर्म जहां मिले उसका आप एक नोट्स बना लेना एक पेज में, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो HTTP का होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होता है प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म। FTP ये जो दे रखा हुआ है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है? इसका यूज क्या है? ये कंप्यूटर में क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करता है, FTP, ठीक है। URL की बात करें, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये URL का फुल फॉर्म हो गया। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और IP, ये जो IP है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जिसको आपको याद रखना है। अगला सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? नीचे में से कौन सा जो है वो सिक्वेंशियल अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो एक रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक सिक्वेंशियल मेमोरी होता है। तो इसमें ये जो मैग्नेटिक टेप जो है वो कहलाता है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी ABC जो दे रखा हुआ है ये हमारा रेंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की बात करें तो रैम क्या है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लाइक आपको पूछ देगा कि नीचे में से निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो रैम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वोलाटाइल मेमोरी। रोम की बात करें, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये हमारा नन वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या? हार्ड डिस्क भी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या हो गया? जो वायरसेस वगैरह हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं उनसे बचाव के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो कौन कौन सा एंटीवायरस होता है? ये जो नॉर्टन है ये भी एंटीवायरस है, मैकफी है ये भी क्या है? एंटीवायरस है। कास्परस्काई ये भी आपका एक एंटीवायरस होता है। इसके अलावा एक अवास्ट, ये भी याद रख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अवास्ट, अवीरा, ये भी क्या है? आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कोबाल जो है ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? एक लैंग्वेज है। कोबाल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये कहलाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ हमें सवाल क्या पूछा है? कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो कोबाल जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC वाज डेवलप्ड इन द ईयर। जो पहला कंप्यूटर बना था दुनिया में, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था उसको नाम दिया गया था ENIAC का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होता है इसका
फुल फॉर्म। ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसको डेवलप किया गया 1945 में। 1945 में किया गया, डेवलप किया गया। और इसे डेवलप करने वाले लोग कौन थे? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वी मॉचिल। जे प्रेस्पर एकर्ट और कौन थे? और एक जॉन वी मॉचिल, ठीक है, मॉचिली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन MS एक्सेस? MS एक्सेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो टेबल क्रिएट करने के लिए MS एक्सेस में आप विजार्ड भी यूज कर सकते हैं, डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, डाटा सेट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑल दी एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी भी प्रोग्राम में एरर को रिमूव करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है डिबगिंग प्रोसेस। जो भी एरर होता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। और ये बग को रिमूव करने के लिए डिबगिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्या पूछा? On the web, the base unit for every website for document which contains information is। तो वेबसाइट में डॉक्यूमेंट के आधार की इकाई जिसमें एक सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेब पेज। वेब पेज कहते हैं, ठीक है। A file access method which allows programs to read and write records rapidly in no particular order is called। मतलब क्या होता है? वो सिक्वेंशियली नहीं होता है। कैसे होता है? रिपीटली नहीं होता है, मतलब ये रैंडम होता है। कैसे होता है? रैंडम होता है। तो ऑप्शन सी इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेंडर ट्रांसमिट्स कंटेंट इज नॉन एज। तो सेंडर से जो ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट्स होता है, संचारित जो किया जाता है उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग प्रोसेस मतलब क्या हो गया? डेटा को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए एनकोड किया जाता है पहले, ये सेंडर के साइड पे होता है, ठीक है। डिकोडिंग की बात करें तो डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग रिसीवर के तरफ होता है, रिसीवर के साइड होता है, वहां से डेटा को डिकोड करता है डिकोडिंग, ठीक है। रिसीवर क्या है? रिसीवर एक हार्डवेयर है जो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीवर। फीडबैक की बात करें तो फीडबैक क्या है? फीडबैक जब आउटपुट सिस्टम को राउट बैक करके इनपुट में यूज किया जाए और एक सर्किट लूप बनता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फीडबैक, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम करने का जो परसेंटेज होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? तो 500% होता है। 500% तक मैक्सिमम किया जा सकता है। यहीं पे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 10% तक हम लोग इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला? Which operator is used to enter formula in Microsoft Excel? Microsoft Excel में जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो कोई भी फॉर्मूला लिखना हो उससे पहले हमें इक्वल टू का यूज करना पड़ता है। सपोज सम करना है तो सम करने के लिए भी आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। कुछ भी करना हो, आपको एवरेज निकालना है तो उससे पहले आपको इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू? पावर पॉइंट व्यू कौन नीचे में ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा नहीं है? तो ये एक चीज याद रखना कि 5 टाइप का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए यूज किया जाता है। पहला तो आपका है स्लाइड व्यू, ठीक है, इसे नोट कर लेना। स्लाइड व्यू, इसको हम लोग नॉर्मल व्यू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जो है
वो कहलाता है आउटलाइन, आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू। थर्ड जो है वो क्या है, नोट्स, नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, स्लाइड, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू। और फिफ्थ हो गया आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये 5 तरह का पावर पॉइंट व्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नॉर्मल भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है और नोट्स पेज भी होता है, इन लाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछा, CAD, CAD स्टैंड्स फॉर, तो CAD का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। CAD कैड, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर, ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला टू ऐड सेल्स A1 टू A5, A1 से A2 में हमें एडिशन लगाना है, सम करना है, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है, इक्वल टू A1 इज टू A5, ये जो है करेक्ट वे होता है एडिशन करने का A1 से A5 के लिए फॉर्मूला, ठीक है। डैश प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज को प्रिंट करने में वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंटर है, एक है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी जो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंट करता है, ठीक है। इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फिल द सिलेक्ट सेल एंड एक्टिव सेल टू द राइट। तो देखो शॉर्टकट की फिर से पूछा गया, इस बार किसमें, एक्सेल में। तो एक्सेल में कंट्रोल आर जब हम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल आर प्रेस करने से क्या होता है, ये जो सिलेक्टेड सेल होता है उसको एक्टिव सेल से राइट में शिफ्ट करता है कंट्रोल आर प्रेस करने से, ठीक है। कंट्रोल आर, उसके बाद और क्या दे रखा हुआ, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का काम क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से जो हमारा डेटा शीट है, वर्कशीट है, वो सेव हो जाता है। करेंट जो डेटा वर्कशीट है वो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं। कंट्रोल डी करने के लिए, कंट्रोल डी से ओवरराइट, सेल को ओवरराइट करने के लिए, सेल में ओवरराइट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल भी मतलब पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना, किसी भी चीज को कॉपी करना, और कंट्रोल भी से उसे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेटअप प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर वर्क्स और अदर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है उसको रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द वे अ कंप्यूटर वर्क्स एंड रन्स अदर प्रोग्राम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन बी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस में आपका आ जाएगा विंडोज, विंडोज, लिनक्स, मैक, और क्या हो गया, एंड्रॉयड को भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक निम्नलिखित क्या बोलते हैं, फॉलोइंग में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, इसलिए ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन जो है एक सैंपल की तरह हम लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस तरह का लेवल रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से क्लास करेंगे, आगे और भी देखेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर देना, ये दोस्तों में अपने साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। थैंक यू।